नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 21। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गुथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुलाकर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था। कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा ना मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना ना जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा ना देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार में कुछ अच्छा घी कई दुकानों में देख कर लाया, पर निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझलाकर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें देख कर आया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह तो मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस ना लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस ना लूंगा। मैंने सूंघ कर चक्कर लिया है, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीसकर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में ना ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ में कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझलाकर कहा, पड़ा रहे घी, मैं लौटाने ना जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता, और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा, मुझे क्यों भूल गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसे समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठा देख तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा?
सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर हो जाएगी तो कौन सा हरज है, यह भी तो घर का ही काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंच पाता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं लिया जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तो कब का दुखी हो जाता और लेकर आ जाता सामान। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी खिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कट जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया है, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे ग्लानि तो हो नहीं थी, हाँ यह शंका हुई कि ना जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाव में प्रकट हो रही है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिया ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए थे। वह कहेगा, क्यों साहजी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते तो चोखा माल हो और देते हो रद्दी। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह ना चाहता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि सौदा वापस ना लेंगे, बोलो कहा था या नहीं। सियाराम ने बिगड़कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया था एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राजहानि है? शाह, इससे चोखा माल बाजार में निकल आए तो जिरावना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। शाह, घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघकर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने शह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही को इतना घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाएगा। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती हैं घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था घी अच्छा है। साह, इनकी अम्मा कहती होंगी। कोई सौदा मन में नहीं भाता, बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को हृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे प्राण देने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो रहा हो। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए हैं बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तब तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राजसी विमाता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि, साहजी बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में ना रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द ही बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साहजी ने रुपए वापस ना किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। ना जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में तो घी सबसे अच्छा था, वह सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं, उन्होंने सिफारिश ना की होती तो साहजी क्या अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ, मेरा हृदय फटने लगता है।
सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर ना जाने क्यों मन बदल गया, उन्होंने विवाह कर लिया। शादी हूँ, कटु वचन मुंह से ना निकालना चाहूँगा, पर मेरी विमाता जितनी सुंदर थी उतनी कठोर भी। मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती थी, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें फिर गईं, उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार आया था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतर में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था? साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वह शक्ति है जिस मृत आत्मा को चाहो बुला लो। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी मेरी माता के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी भी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं ज़रा स्नान ध्यान करने जाऊँगा। सियाराम, चलिए, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊँगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोलिया, चलिए, मेरा घर बहुत नज़दीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए, कुछ देर बैठिए। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर है, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर तो चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम क्यों ही कहा करते हो, जो आता है 2-4 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से ऊबा हुआ लगता है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला उपन्यास का भाग 21। जल्द ही मिलूंगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।